हेलो दोस्तों, केकेएल सीरीज में हम सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है अक्षतानंद कालखेर। आज मैं आपके लिए न्यू केकेएल लेवल्स लेकर आई हूँ जो रहेंगे 3 अप्रैल 2025 मतलब ही थर्सडे, कल के लिए। उसके पहले हम देखने वाले हैं कि आज मार्केट का दिन भर में क्या परफॉर्मेंस रहा था। तो निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 आज हमें पॉजिटिव में क्लोजिंग होते हुए दिखे हैं। निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 23,332 पर एंड सेंसेक्स 30 क्लोज हुआ है 76,617 पर। कितना पॉइंट्स अप में क्लोजिंग दी है ये चेक करते हैं। तो निफ्टी अप में प्लस 166 पॉइंट्स पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है प्लस 520 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी है एंड सेंसेक्स 30 ने प्लस 592 पॉइंट्स ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और आज एक भी सेक्टर हमें नेगेटिव में नहीं देखने मिला था, तो सारे के सारे सेक्टर्स ही आज पॉजिटिव में थे। तो हमने यहाँ पर मेजर सेक्टर्स जो पॉजिटिव हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले था निफ्टी रियल्टी, पॉजिटिव में क्लोज होकर प्लस 3.61% पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ने पॉजिटिव में प्लस 2.51% पर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है एंड निफ्टी मिड स्मॉल आईटी एंड टेलीकॉम ने प्लस 1.42% पॉजिटिव में ही क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और हम रोज की तरह YouTube लाइव चाहते हैं फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM तक। तो आज भी यहाँ पर हमने आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक यहाँ पर मार्क किया था। तो जैसे ही यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई थी, रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक हुआ था तो हमने आपके लिए कॉल ऑप्शन का ट्रेड लिया था, जहाँ पर हम यहाँ पर रियल अकाउंट में ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर खुद मिस्टर प्रवीण धुरी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी आई तो हमने हमारे कैपिटल के अगेंस्ट में 9% का टारगेट भी बुक किया विद इन 10 मिनट्स। तो देखना ना भूलिएगा फ्रॉम मॉर्निंग 9:15 AM टू 12:30 PM, जहाँ पर अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो ही हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। आगे चलते हैं और हमने आपके लिए जो लेवल्स लाए थे उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए निफ्टी 50 के लेवल्स का परफॉर्मेंस लेकर आए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दिन की पहली कैंडल है। जैसे ही 15 मिनट्स के बाद में हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाया था जो था 23,221 का। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ जब गया और सेकेंड रेजिस्टेंस हमने आपके लिए लाया था 23,286 का। ठीक बराबर से मार्केट वहाँ से बाउंस बैक किया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की एंड लगभग मार्केट ने जो है पूरे के पूरे 4 से 5 घंटा यहाँ पर जो एक रेंज बाउंड में रहा था। फाइनली एट द एंड ऑफ द हार यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हमारे ब्रेक किया जो था 23,286 का एंड उसके बाद में मार्केट वहीं पर ने क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था वो भी चेक करते हैं। तो सेंसेक्स की ये दिन की पहली कैंडल है, रेजिस्टेंस पर ओपन हुई थी। उसके बाद में हमने आपके लिए जो रेजिस्टेंस लाया था वो था 76,321 का। वो तोड़ने के बाद मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गया और तीसरा रेजिस्टेंस हमने आपके लिए लाया था 76,504 का। वो भी रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ नहीं पाया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर एक बार, उसके बाद यहाँ पर एंड उसके बाद में एंड ऑफ द हार में मार्केट ने फाइनली ये रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है और वहीं पर जो है क्लोजिंग दी है। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लेवल्स का क्या परफॉर्मेंस था ये भी चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस लाया था वो था 50,981 का। तो ठीक बराबर मार्केट ने पहला कैंडल वहाँ पर ओपन तो हुआ, उसके बाद में मार्केट एक ऊपर की तरफ छलांग मारी और सेकेंड रेजिस्टेंस हमने आपके लिए लाया था 51,252 का। काफ़ी देर तक सेम वे निफ्टी और सेंसेक्स की तरह ही मार्केट एक फिर उसके बाद में पूरा दिन भर में रेंज बाउंड में रहा और 3 की कैंडल में मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दिया लेकिन फाइनली वहीं पर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो देखा आपने दोस्तों, जहाँ पर हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्क किया है किस तरह से वो रेजिस्टेंस काम करते हैं। अगर रेजिस्टेंस यहाँ पे पहले ही ब्रेक होता था तो अपॉर्चुनिटी बनती थी, बट जब कभी भी अगर मार्केट इस तरह से रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा है तो एक बड़ा इंडिकेशन हो सकता है कल के मार्केट के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और कल के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं निफ्टी 50 के केकेएल लेवल्स। तो अगर कल मार्केट नीचे की तरफ आता है निफ्टी 50 का तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 23,237 का। सेकेंड सपोर्ट कल के लिए रहेगा 23,139 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 22,986 का। अगर कल निफ्टी का मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 23,329 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 23,433 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 23,519 का।
आगे चलते हैं और सेंसेक्स 30 के लिए कल के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर सेंसेक्स का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 76,369 का, सेकंड सपोर्ट होगा 76,093 का एंड तीसरा सपोर्ट कल के लिए रहेगा 75,801 का। अगर सेंसेक्स का मार्केट कल ऊपर की तरफ भी जाता है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 76,667 का, सेकंड रेजिस्टेंस होगा 76,867 का एंड तीसरा रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा 77,055 का। आगे चलते हैं और बैंक निफ्टी के लिए न्यू लेवल्स क्या रहेंगे वो चेक करते हैं। अगर बैंक निफ्टी का मार्केट नीचे की तरफ आता है तो पहला सपोर्ट हमें देखने मिलेगा 51,112 का, सेकेंड सपोर्ट होगा 50,945 का एंड थर्ड सपोर्ट होगा 50,761 का। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो पहला रेजिस्टेंस हमें देखने मिलेगा 51,284 का, सेकेंड रेजिस्टेंस होगा 51,477 का एंड थर्ड रेजिस्टेंस होगा 51,614 का। ध्यान रखना कि कल जो है थर्सडे है तो हमारे निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी देखने मिलेगी। अगर कहीं पर भी अगर मार्केट रेंज बाउंड या साइडवेज में जाता है तो एज एन ऑप्शन बायर हमें कहीं पर भी ट्रेड नहीं लेना है। आगे चलते हैं और हम रोज की तरह एक स्पेशल स्टॉक लेकर आते हैं। तो आज का स्पेशल स्टॉक फॉर स्टडी पर्पस है एस्ट्रल लिमिटेड, जिसका आज का करंट मार्केट प्राइस है 1340। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो एस्ट्रल लिमिटेड ये एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1996 एंड ये हेडक्वार्टर्ड है फिलहाल में अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। यहाँ पर ये प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है और सप्लायर है बिल्डिंग मटेरियल्स का। कंपनी ने जो ऑपरेशंस बिगैन की थी यहाँ पर 1998 में आफ्टर 2 इयर्स, जहाँ पर इन्होंने मेन फोकस किया था पॉलीमर पाइपिंग सिस्टम्स हो गया, डोमेस्टिक या फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। थोड़ी सी और आगे जानकारी ले लेते हैं। तो ये फाउंड हुआ था मार्च 25, 1996, मतलब 29 ईयर्स अगो पुरानी ये कंपनी है। इनके फाउंडर है मिस्टर संदीप प्रवीण भाई इंजीनियर। इंडस्ट्री इनकी बिलोंग करती है मैन्युफैक्चरिंग जो स्पेशलाइज होती है बिल्डिंग मटेरियल सच एज पाइप्स हो गया, एडेसिव्स, बाथवेयर एंड पेंट्स में। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फिलहाल में है 5,000 प्लस एंड ये फिलहाल में हेडक्वार्टर्ड है अहमदाबाद गुजरात इंडिया में। इसके मेन प्रोडक्ट्स कौन से हैं तो आप चेक कर सकते हैं। पाइप्स हो गए, पेंट्स हो गए, उसके बाद में यहाँ पर ड्रम्स हो गए, ये उसके मेन प्रोडक्ट्स हैं। उनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहती है ये चेक करते हैं। तो प्रमोटर्स के पास में फिलहाल जो स्टेक है वो है 54.1% का। FIIs मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 21.08% का। DIIs मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास में जो स्टेक है वो है 13.92% का। पब्लिक के पास में फिलहाल में है 9.47% एंड अदर्स के पास में हमें देखने मिलता है 1.43% का स्टेक। आगे चलते हैं और ये कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट हुई थी ये चेक करते हैं। तो 1 मार्च 2007 में ये आई थी ओनली 4 रुपये में। उसके बाद में काफ़ी सालों तक ये रेंज बाउंड में रही थी। 2017 के बाद में आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट ने जो इसके ऊपर की तरफ छलांग मारी थी उसने अभी तक का हाई बनाया है 2454 का। रिसेंटली आफ्टर मंथ ऑफ अक्टूबर यहाँ पर हमें गिरावट भी देखने मिल रही है और आज का उसका करंट मार्केट प्राइस है 1340। तो ये स्टॉक हम आपको जो है स्टडी पर्पस के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए दे रहे हैं, तो आप आपके पोर्टफोलियो में ऐड अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Until next time, happy trading। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।